नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर पूनम चंद्रलेखा संपादकीय सलाहकार सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ सोमवार 8 मार्च सन 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जीतांशु ने। और इस संपादकीय का शीर्षक है ट्रुम्पा सोना से खेला होवे तक, बंगाल में चुनावी गीत सन 2021। दोस्तों, देश के 5 राज्यों में इन दिनों चुनावी माहौल है और मतदाताओं तक पहुंचने के लिए सभी राजनीतिक दल अलग अलग तरीके ढूंढने में लगे हुए हैं। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में जहां लोकगीतों और लोक कला की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, तो दिल जीतने वाली इन कलाओं की खूबियों के कारण अब राजनीतिक दल भी प्रचार के लिए इनका सहारा ले रहे हैं। भारत के राजनीतिक इतिहास पर नज़र डालें तो कोई भी रचनात्मक नारा चुनाव में जीत दिला भी सकता है और हरा भी सकता है। अनेक राजनीतिक दलों ने रचनात्मक नारों के आधार पर चुनाव जीते हैं, जबकि नारों को लोगों को प्रभावित न कर पाने की सूरत में कई दल हार भी गए हैं। तो जीतने की उम्मीद में राजनीतिक दलों के शब्दों के बाजीगर सिर जोड़कर बैठ जाते हैं ताकि कुछ मज़ेदार और मौलिक शब्दों के समूह पैदा कर सकें। आने वाले बंगाल के चुनाव की स्थितियों पर केंद्रित है आज का यह संपादकीय ट्रुम्पा सोना से खेला होवे तक, बंगाल में चुनावी गीत सन 2021। इस वर्ष बंगाल चुनाव अधिक दिलचस्प होता जा रहा है। अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ममता बनर्जी और मोहम्मद सलीम जैसे राजनीतिक स्टार प्रचारक कम लगने लगे हैं। ऊपर से तो चुनाव आयोग ने बंगाल के लिए 8 चरण का कार्यक्रम तय कर दिया है, जो 1 महीने तक चलेगा। यह राजनीतिक पारा बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है, राज्य एक ओर जहां ताज़े तरीकों से गर्मी महसूस कर रहा है, वहीं गीतों की एक अभूतपूर्व लड़ाई भी लड़ रहा है। वे दिन गए जब कोलकाता में रैलियों के लिए भीड़ जुटाने के लिए सुकांत भट्टाचार्य की कविता को वामपंथी दलों बजाया करते थे। इसके बजाय हाल ही में एक वेब प्लेटफॉर्म पर जारी की गई है ट्रुम्पा सोना, जिसे सीपीएम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे कोलकाता के ब्रिगेड में कांग्रेस और भारतीय सेक्युलर फ्रंट द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित रैली के लिए भीड़ द्वारा खींचने के लिए सीपीएम द्वारा पैरोडी में बदल दिया गया है और उसे ब्रिगेड मैदान के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया गया। एक लोकप्रिय गीत को पैरोडी में बदलना और फिर कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रमों में इसे गाना पिछले दिनों बंगाल में भी हुआ था। रैली के लिए भीड़ खींचने के लिए सीपीएम द्वारा ट्रुम्पा सोना का इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए वे कितने बेताब हैं। यह सब कुछ महीने पहले शुरू हुआ था, जब राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने एक गीत प्रस्तुत किया था, दीदी मोनी तुम्हाके चाई, यानी दीदी हम आपको वापस चाहते हैं। यह जल्दी ही बीजेपी के ईआई तृणमूल आरना, न कि तृणमूल फिर से नहीं, पार्टी के सांसद बाबुल सुप्रीमो द्वारा गाया गया था, जो उन्होंने सन 2019 के लोकसभा चुनाव के समय प्रस्तुत किया था। पिछले हफ्ते बीजेपी ने ओ पीछे जाओ, यानी बुआ तुम जाओ, गीत को प्रचलित किया। यह गीत पिशी यानी बुआ पर कटाक्ष करता है कि ममता की सरकार बंगाल को धोखा दे रही है। यह राज्य सरकार पर हिंसा, बुनियादी ढांचे और अकाल का आरोप लगाकर शुरू होता है और इस पर इंटरनेट से मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई हैं। यह टीएमसी के खेला होवे यानी कल होगा के जवाब में था। एक ऐसा गाना जिसने यूट्यूब पर लगभग 5 मिलियन व्यूज़ बटोरे हैं। राज्य सरकार की योजनाओं जैसे कन्याश्री और स्वास्थ्य साथी को उजागर करना और महंगाई के लिए बीजेपी को दोषी ठहराना। यह गीत अंदरूनी बाहरी विषय पर केंद्रित है, जिसमें बीजेपी को बाहरी कहा गया है। इसी तरह की थीम के साथ टीएमसी के खेला हॉबी का एक और पैरोडी गीत भी शुक्रवार से आकर्षण प्राप्त कर रहा है। गीतों की यह अनोखी लड़ाई चुनावों की स्थिति को और मनोरंजन कर रही है।
इसे राजनैतिक और युवा प्रतिभाओं का अनूठा मिश्रण भी कहा जा सकता है। आमीन। तो यह था आज का 338वां संपादकीय। कल एक और नए विषय के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।